मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां हमें मट्टू को दिखाया जाता है जो शहर से मजदूरी का काम करके अपने घर जा रहा होता है जहां वो अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ रहता है। और वही दूसरी तरफ गांव में इलेक्शन का माहौल दिखाया जाता है जहां कुछ लोग रैली निकाल रहे होते हैं और सुबह हम देखते हैं कि मट्टू के घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं होती और वही कुछ लोग इलेक्शन के प्रचार में लगे हुए होते हैं और हर दिन की तरह मट्टू अपने काम पर निकल रहा होता है। तभी हमें गांव में प्रधानी के चुनाव और गांव की कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से लोग चुनाव तो जीत लेते हैं लेकिन गांव में कोई भी काम नहीं करवाते हैं। और मट्टू जैसे ही काम पर जाने के लिए आगे बढ़ता है कि गांव का एक आदमी जिसका नाम सिकंदर है वो प्रधानी का चुनाव जीत लेता है, जिससे मट्टू और सभी लोग उसको बधाई देते हैं। और फिर अपनी बेटी को बड़ा होता देखकर मट्टू एक घर में उसके रिश्ते की बात करने जाता है, लेकिन दहेज की वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है। और फिर जैसे ही वो घर लौट रहा होता है कि उसकी साइकिल खराब हो जाती है, जिससे वो उसे सही करवाता है। और दुकान वाला जो उसका दोस्त होता है वो उसकी साइकिल की कंडीशन देखकर उसे एक न्यू साइकिल खरीदने की कहता है, लेकिन मट्टू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और साइकिल सही करवा कर घर वापस जाता है। और अगली सुबह मट्टू जैसे ही खेत पर आया होता है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो उसे एक क्लिनिक पर ले जाता है जहां डॉक्टर उसकी बीवी की कंडीशन देखकर उसे शहर ले जाने का सलाह देता है। तो मट्टू अपने एक रिश्तेदार के लड़के को लेकर उसकी बाइक से अपनी पत्नी को शहर ले आता है जहां डॉक्टर उसे कुछ रिपोर्ट करने को कहता है और उसकी पत्नी को एडमिट कर लेता है। उसकी पेट की पथरी का ऑपरेशन कर लेता है, जिससे मट्टू उधार पैसे मांगने के लिए एक जगह जाता है, लेकिन उस पर पहले वाली उधारी होती है जिस वजह से उसे पैसे नहीं मिल पाते। और वही हमें मट्टू के घर में एक लड़के को दिखाया जाता है जो उसकी बेटी को पसंद करता है। हालांकि उसकी बेटी भी उसे पसंद करती है, लेकिन गांव की लड़कियां शर्मीली होती है जिस वजह से वो उसे बता नहीं पाती और वो लड़का उसे आई लव यू बोलकर वहां से चला जाता है। और वही हॉस्पिटल के बाहर मट्टू परेशान बैठा होता है क्योंकि उसकी साइकिल की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो न्यू साइकिल खरीद नहीं पाता। और सुबह घर आकर वो वहाँ से कानों की बालियाँ ले जाता है और उसे सुनार के पास जाकर बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो कुछ फल लेकर अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ वो दोनों पैसों की कमी के कारण परेशान होते हैं। और मट्टू पैदल अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके काम की छुट्टी होती है जिस वजह से वो मार्केट में काम देखने जाता है और एक जगह उसे काम मिल जाता है। वही दूसरी तरफ उसकी बेटियां अपने पिता की साइकिल सही करवा लेती है और उसकी बड़ी बेटी उस लड़के से जाकर मिलती है और किसी के खेत में से एक भुट्टा तोड़कर उसे खाने लगती है, जिससे खेत का मालिक उस पर नाराज होता है और उसे बहुत सुनाता है, जिससे वो गुस्से में सामान उठाकर अपने घर चली जाती है। और जो आदमी मट्टू को काम करवाने लाया होता है वो उसे उसकी मेहनत का कम पैसा देता है, जिससे मट्टू उससे पूरा पैसा मांगता है, लेकिन वो आदमी उसे भगा देता है जिससे उसे दुख होता है। और अगले दिन से मट्टू अपने काम पर निकल जाता है जहां वो अपने ठेकेदार से पैसे मांगता है, लेकिन क्योंकि ठेकेदार ने उसका 2 दिन पहले ही हिसाब किया होता है वो उसे पैसे देने को मना कर देता है। और जब रास्ते में मट्टू अपनी साइकिल को एक तरफ रखकर सब्जी खरीद रहा होता है तो एक ट्रैक्टर आकर उसकी साइकिल कुचलकर भाग जाता है, जिससे मट्टू उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता और इस चीज से वो बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसके पास बस वही एक साइकिल था जिससे वो काम पर जाता था। और रात में वो इसी चिंता में बैठा रहता है। सुबह अपने काम पर निकल जाता है और काम के बाद एक साइकिल की दुकान पर जाकर साइकिल देखता है, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से उसे खरीद नहीं पाता और पैदल अपने घर के लिए निकल जाता है। पैसों की कमी के कारण वो एक टाइम की रोटी खाना बंद कर देता है, जिससे उसकी बीवी परेशान होती है। वो काम पर बिना रोटी लिए निकल जाता है और काम के बाद पैदल ही घर आता है और हमेशा पैसों की कमी और अपनी बेटी की शादी की चिंता में रहता है और हर दिन यही रूटीन फॉलो करता है। और फिर एक दिन अपनी साइकिल को निकाल कर कबाड़े में बेच देता है, लेकिन इस साइकिल के साथ उसकी यादें जुड़ी होती है जिससे वो बहुत दुखी होता है और अगले दिन
अपने काम पर लेट पहुंचता है, जिससे ठेकेदार उससे आज काम करने को मना कर देता है और उसे कल जल्दी आने की कहता है और मट्टू अपने घर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि पैसों की कमी के कारण उसके घर पर खाना भी कम पड़ जाता है, जिससे उसकी बीवी उसे काम पर ध्यान देने को कहती है और तभी उसकी बेटी आकर उसे कुछ रुपया देती है जो उसने माला बेचकर कमाया होता है। फिर मट्टू अगले दिन अपने दोस्त कल्लू के साथ एक साइकिल की दुकान पर जाता है और उसे ईएमआई पर एक साइकिल दिलवा देता है, जिससे मट्टू बहुत खुश होता है और जैसे ही साइकिल घर आती है ऐसा लगता है मानो घर की खुशी लौट आई है। और अगले दिन से वो काम पर जल्दी चला जाता है और शाम को जैसे ही घर वापस आ रहा होता है कि कुछ लुटेरा उसकी साइकिल छीनने लगते हैं और भागते हैं, जिससे मट्टू उनका पीछा करता है लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। थोड़ा आगे जाकर मट्टू एक पुलिस वाले को सब बता देता है और उससे उन चोरों को पकड़ने की कहता है, क्योंकि वो चोर ज्यादा दूर नहीं भागे होते हैं। लेकिन वो पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता है और उसे रिपोर्ट लिखवाने को कहता है और वहाँ से उसे भगा देता है, जिससे मट्टू गांव की प्रधान के घर जाता है लेकिन वो अपने घर पर नहीं होता, जिससे मट्टू परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है और सुबह अपने दोस्त कल्लू के साथ द्वारा प्रधान के घर जाता है, लेकिन वो अभी भी आया नहीं होता है, जिससे मट्टू पुलिस स्टेशन चला जाता है और दरोगा को सब बता देता है। लेकिन दरोगा बहुत अकड़ू होता है और उनकी रिपोर्ट ना लिखकर उनसे एप्लीकेशन लिखकर थाने में देने को कहता है, जिससे ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और तब तक प्रधान भी एक न्यू गाड़ी लेकर गांव में आ जाता है और उसकी पूजा करवाता है। तभी मट्टू वहाँ आकर प्रधान से पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कहता है, क्योंकि मट्टू एक मजदूर और गरीब होता है, इसलिए प्रधान उसकी बात सुनकर उससे बहुत रूडली बात करता है और उसकी साइकिल को 2 पैसों की बताकर उसे गाली देकर वहाँ से भगा देता है, जिससे वो दुखी होकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये कहानी हमें आज की तस्वीर दिखाती है, जहाँ गांव में बहुत से गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।